प्रिय बच्चों, मेरा नाम अरविंद कुमार सोनी, GRV इंटर कॉलेज डार्स। जैसा कि आप सबों को विदित है, इस समय हमारे देश में कोरोना महामारी फैली हुई है। इसी के परिप्रेक्ष्य में आप सबों को आयुष कवच, जो हमारे आयुष मंत्रालय द्वारा निर्धारित किया गया है, इसको अपने फ़ोन में डाउनलोड कर लेना है। इसे डाउनलोड करने से आपको कोरोना के संबंध में नई नई जानकारियाँ, उससे बचाव के तरीके प्राप्त होते रहेंगे और आप घर पर रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। बच्चों, आज हम ममता कहानी का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। इस कहानी में शेरशाह सूरी और रोहतास दुर्ग के अधिकार की बात है। शेरशाह ममता को प्राप्त करना चाहता है, इसलिए वह रोहतास दुर्ग पर आक्रमण कर देता है। उसी के आगे आपको इसको पढ़ना है। काशी के उत्तर में धर्मचक्र बिहार मौर्यों और गुप्त सम्राटों की कीर्ति का खंडहर था। भग्नचूड़ा तृणगुल्मों से ढके हुए प्राचीन ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति ग्रीष्म की चंद्रिका में अपने को शीतल कर रही थी। जहाँ पंच वर्गीय भिक्षु गौतम का उपदेश ग्रहण करने के लिए पहले मिले थे, उसी स्तूप के भग्न नावशेष की मलिन छाया में एक झोपड़ी के दीपालोक में एक स्त्री पाठ कर रही थी। पाठ गीता का था। अन्या निश्चितयन्तो मां ये जना पायुर्पास्ते। पाठ रुक गया। एक भीषण हताशाकृत दीप के मंद प्रकाश में खड़ी हुई स्त्री उठी। उसने कपाट बंद करना चाहा, परंतु उस व्यक्ति ने कहा, माता, मुझे आश्रय चाहिए। तुम कौन हो? स्त्री ने पूछा। मैं मुगल हूँ। चौसा युद्ध में शेरशाह से विपन्न होकर रक्षा चाहता। इस रात्रि में आगे चलने में असमर्थ हूँ। क्या शेरशाह से? स्त्री ने अपने होंठ काट लिए। हाँ माता, परंतु तुम भी वैसे क्रूर हो। वही भीषण रक्त की प्यास, वही निष्ठुर प्रतिबिंब तुम्हारे मुख पर भी है। सैनिक, मेरी कुटी में स्थान नहीं है, जाओ कहीं दूसरा आश्रय खोज लो। गला सूख रहा है, साथी छूट गए हैं, अश्व गिर पड़ा है, इतना थका हुआ हूँ। इतना कहते कहते वह व्यक्ति धम्म से बैठ गया और उसके सामने ब्रह्मांड घूमने लगा। स्त्री ने सोचा, यह विपत्ति कहाँ से आई? उसने जल दिया, मुगल के प्राणों की रक्षा हुई। वह सोचने लगे, सब विधर्मी दया के पात्र नहीं। मेरे पिता का वध करने वाला आतताई। घृणा से उसका मन विरक्त हो गया। स्वस्थ होकर मुगल ने कहा, माता, तो फिर मैं चला जाऊं? स्त्री विचार कर रही थी। मैं ब्राह्मणी हूँ, मुझे तो अपने धर्म अतिथि देव की उपासना का पालन करना चाहिए, परंतु यहाँ नहीं। सब विधर्मी दया के पात्र नहीं, परंतु यह दया तो नहीं, कर्तव्य करना है। तब मुगल अपनी तलवार टेक कर खड़ा हुआ। ममता ने कहा, क्या आश्चर्य है कि तुम भी छल करो। ठहरो। उस मुगल ने कहा, छल नहीं माता, मैं तैमूर का वंशधर। स्त्री से छल करेगा? जाता हूँ, भाग्य का खेल है। ममता ने कहा, यहाँ कौन दुर्ग है? यहाँ झोपड़ी, यही झोपड़ी ना।
जो चाहे ले लो, मुझे अपना कर्तव्य का पालन करना पड़ेगा। वह स्त्री बाहर चली आई, परंतु मुगल से बोली, जाओ भीतर। थके हुए भयभीत पथिक, तुम चाहे कोई भी हो, मैं तुम्हें आश्रय देती हूँ। मैं ब्राह्मण कुमारी हूँ, अपना सब अपना धर्म छोड़ दें तो क्या मैं भी क्यों छोड़ दूँ? मुगल ने चंद्रमा के मंद प्रकाश में वह महिमामय मुखमंडल देखा। उसने मन ही मन नमस्कार किया। ममता पास की टूटी हुई दीवार में चली गई। भीतर थके हुए प्रतीक ने झोपड़ी में विश्राम किया। प्रभात में खंडहर की संधि से ममता ने देखा, सैकड़ों अश्वारोही उस प्रांत में घूम रहे हैं। वह अपनी मूर्खता पर अपने को कोसने लगी। आप उस झोपड़ी से निकलकर उस प्रतीक ने कहा, मिर्जा मैं यहाँ हूँ। शब्द सुनते ही प्रसन्नता और चीत्कार की ध्वनि से वह प्रांत गूंज उठा। ममता अधिक भयभीत हुई। पथिक ने कहा, वह स्त्री कहाँ है, उसे खोज निकालो। ममता छिपने के लिए और अधिक सचेष्ट हुई, यानी सतर्क हुई। वह मृगदाव में चली गई। मृगदाव वह स्थान होता है जो मृग या हिरण अपने को वर्षा, धूप और जंगली जानवरों से रक्षा करने के लिए अपने लिए एक स्थान बना लेते हैं, उसे मृगदाव कहते हैं। दिन भर उसमें से ना निकली। संध्या में जब उन लोगों के जाने का उपक्रम हुआ तो ममता ने सुना, पथिक घोड़े पर सवार होते हुए कह रहा था, मिर्जा, उस स्त्री को मैं कुछ ना दे सका, उसका घर बनवा देना, क्योंकि मैंने विपरीत परिस्थिति में यहाँ विश्राम किया था। यह स्थान मत भूलना। इसके बाद वे चले गए। चौसा के मुगल पठान युद्ध को बहुत दिन बीत गए। ममता अब 70 वर्ष की वृद्धा है। वह अपनी झोपड़ी में एक दिन पड़ी। शीतकाल का प्रभात था। उसका जीर्ण कंकाल खांसी से गूंज रहा था। ममता की सेवा के लिए गांव की 2-4 स्त्रियां उसे घेर कर बैठी हुई थीं, क्योंकि वह आजीवन उसके सुख दुख की सहभागिनी रही थी। ममता ने जल पीना चाहा। एक स्त्री ने सीपी से जल पिलाया। सहसा एक अश्वरोही उस झोपड़ी के द्वार पर दिखाई पड़ा। वह अपनी धुन में कहने लगा, मिर्जा ने जो चित्र बना कर दिया है वह तो इसी जगह का होना चाहिए। वह बुढ़िया मर गई होगी। अब किससे पूछूं कि एक दिन शहंशाह हुमायूं इसी छप्पर के नीचे बैठे थे। यह घटना तो 47 वर्ष से ऊपर की हो चुकी है। ममता ने अपने बिकल कानों से सुना। उसने पास की स्त्री से कहा, उसे बुलाओ। अश्वरोही पास आया। ममता ने रुक रुक कर कहा, मैं नहीं जानती वह शहंशाह था या साधारण मुगल, पर एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे वह रहा। मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका है। मैं आजीवन अपना मकान, अपनी झोपड़ी खोदे जाने के भय से, डर से भयभीत रही। भगवान ने सुन ली। आज मैं इसे छोड़े जाती हूँ। तुम इसका मकान बनाओ या महल, मैं अपने चिर विश्राम गृह में जाती हूँ। वह अश्वरोही आवाक खड़ा था। बुढ़िया के प्राण पक्षी अनंत में उड़ गए। वहाँ पर एक अष्टकोण मंदिर बनाया गया। उस पर एक शिलालेख लगाया गया। उसमें लिखा गया, 7 देशों के नरेश हुमायूं ने एक दिन यहाँ विश्राम किया। उसके पुत्र अकबर ने उसकी स्मृति में यह गगनचुंबी मंदिर बनवाया है, पर उसमें ममता का कहीं पर नाम नहीं था। ये बच्चों एक कहानी जिसको हमने आज आपको पढ़ा दिया है, ममता। इस कहानी में दिखाया गया है कि भारतीय नारी के आदर्शों को स्थापित करने के लिए ममता ने किस तरह से विपरीत परिस्थितियों में भी अपने स्वाभिमान की रक्षा करते हुए अपने कर्तव्य और धर्म का पालन किया। इस पूरी कहानी में लेखक ने
बड़े ही सुंदर शब्दों का प्रयोग किया है, थोड़े से क्लिष्ट शब्द भी है, लेकिन कहानी बहुत सुंदर है। इसमें कुछ प्रश्न अभ्यास भी दिए गए हैं। इन प्रश्न अभ्यासों के द्वारा आपको इनको अपनी कॉपी पे कर लेना है। और बच्चों, आपको हम फिर से पुनः आपको बता रहे हैं कि आप सब अपने फ़ोन में आयुष कवच ऐप डाउनलोड कर लें और उसकी सूचना हमें व्हाट्सएप के माध्यम से बता दें, जिससे हम उसकी सूचना आगे शासन को भेज सकें। बच्चों, इस जो आपको आएगा पाठ में, वो आपको 3 पार्ट में इसके क्वेश्चन करने होंगे। गद्यांश का संदर्भ, रेखांकित अंश की व्याख्या और एक छोटा सा प्रश्न होगा जो उसी पैराग्राफ से आधारित होगा। अतः बच्चों, आप सब इसको अपनी कॉपी पे कर लेंगे। धन्यवाद। आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, घर पर रहें।